उत्तराखंड की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश याल। आज हमें कालाढूंगी विधानसभा जो चुनावी घमासान है उसको लगातार दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले हम भाजपा के प्रत्याशियों के साथ भी थे। आज हमारे साथ हैं महेश शर्मा जी। सर, स्वागत है उत्तराखंड की आवाज़ में आपका। धन्यवाद, नमस्कार। सर, क्या क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं, थोड़ा बताएं। देखिए, कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जो राज्य स्तर के हों चाहे राष्ट्रीय स्तर के, एक से ही हैं। लेकिन कालाढूंगी की अगर बात करें, यहाँ पर पिछले 2 टर्म से कालाढूंगी विधानसभा और 1 टर्म उससे पहले से जो हमारे विधायक हैं वो लगातार चुनते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी विकास का कार्य यहाँ हुआ नहीं, युवा को किसी को रोज़गार मिला नहीं। पिछली बार इन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, हमारी सरकार है, हम बजट लाएंगे, काम करेंगे। कहा कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, किसानों की आमदनी दुगुनी करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, वो कहते हैं हमने सड़कें बना दी, हमने पेंशन लगा दी, किसान पेंशन दे दी, अस्पताल के हालात सही कर दिए। देखिए, अस्पताल के हालात सही कर दिए ना। अस्पताल, आदमी अगर बीमार होगा तो उसको ठीक कराएगा। अस्पताल बनाया तो नहीं ना कोई। विधानसभा उनसे पूछिए, आप इतने साल से हैं, आप कहते हैं कि जो 70 साल से नहीं हुआ हमने कर दिया। आप बताएं, कोई अस्पताल उन्होंने बनाया, कोई विद्यालय या महाविद्यालय बनाया, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाया, या युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई साधन खोला? कुछ भी तो नहीं करा। अब अस्पताल उन्होंने मरम्मत कर दी तो इसको उपलब्धि बता रहे हैं, आप ही के मुँह से सुनना मैं। तो ये इसी टाइप के काम है, इससे ऊपर वो कुछ नहीं, ना उनकी सोच है, ना वो काम करते हैं। आज कोटा बाग में प्याज होता है, टमाटर होता है, सुबह से यहाँ से दिल्ली हल्द्वानी भागते हैं लोग 4 बजे से। यहाँ मिनी उप मंडी स्वीकृत है, लेकिन 5 साल में करा तो नहीं पाए। स्टेडियम स्वीकृत है युवाओं के लिए, बना तो नहीं पाए। बल्कि हल्द्वानी का जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, कोई हल्द्वानी का नहीं है, वो पूरे कुमाऊं और उत्तराखंड के युवाओं के लिए था, लेकिन 5 साल से खंडहर बना हुआ है, बना तो चला तो नहीं पाए, एक भी मैच नहीं करा पाए। कांग्रेस ने बनते बनते एक इंटरनेशनल मैच कराया था जिसमें खली आए थे। तो ये कुछ नहीं, इनका खाली प्रचार माध्यम है, बस हो गया। उसके बाद विकास और काम कुछ नहीं है। उनका कहना है कि राजयोग फिर से जनता उनका बनाने जा रही है। राजयोग परमात्मा लिखता है और जनता लिखती है, फिर से वो राजयोग अपना बनाने जा रहे हैं। क्या कहते देखिए, राजयोग ठीक है, वो 2 बार वो चुने गए कांग्रेस के झगड़े में, तो वो कहेंगे ही, क्योंकि उनको चुना नहीं जाना था। आप भी जानते हैं, अगर 2012 में मुझे टिकट मिलता तो वो कहीं फिर नहीं निर्वाचित होते, एक तरफा हमारी जीत होती। तो इसलिए अब उनके अंधे के हाथ बटेर लग गई तो कहेगा ही मेरा योग है। लेकिन सवाल ऐसा भी नहीं है, आदमी को कर्म भी करना पड़ेगा। ठीक है, 2 टर्म आप राजयोग के हम मान लेते हैं, लेकिन आप कर्म करेंगे तभी आगे खड़े दिखेंगे। आज उनका कांग्रेस के झगड़ों की वजह से जीत गए वो। आज उनके सामने एक ज़मीनी कार्यकर्ता खड़ा है, तो इसलिए ये गलतफहमी उनकी दूर हो जाएगी। हैं? उनका एक चीज़ और आरोप है कांग्रेस पर कि कांग्रेस भी राजयोग पर रही है, लेकिन उन्होंने राजयोग का दुरुपयोग किया। तो क्या कहते हैं? तभी पिछली बार वो केवल 11 सीटों पर सिमट गए। नहीं नहीं, कोई राजयोग नहीं हुआ। कांग्रेस में कुछ विघटन हो गया था, एक ग्रुप टूट के भारतीय जनता पार्टी में चले गया और उन्होंने ही वहाँ पर उनकी सरकार बना दी। नहीं तो एक तरफा तब भी कांग्रेस चुनाव जीतती, लेकिन कांग्रेस के आपसी झगड़े की वजह से उनका राजयोग जाग गया। हाँ। किसकी टक्कर मानते हैं यहाँ पर कालाढूंगी विधानसभा में? देखिए, यहाँ पर सीधे सीधे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 2 प्रमुख दल हैं, और टक्कर में नहीं है। आज परिवर्तन की लहर है। ठीक है, चुनाव तो विपक्षी है तो आ ही जाएगा, लेकिन जब आप 10 मार्च को रिजल्ट देखेंगे तो एक तरफा चुनाव कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। आप लोगों के पास जा रहे हैं, किस तरीके से आपको समर्थन मिल रहा है? आपने एक नारा भी लगाया है, परिवर्तन करेंगे इस बार, क्या है? देखिए, आप यहाँ पर आपने बैठक देखी, सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ उपस्थित थे। इनकी बैठकों में 50 आदमी, 40 आदमी, उसमें 25 इनके कार्यकर्ता ही होते हैं, इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। जनता का रुझान स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जनता कांग्रेस प्रत्याशी को चुनना चाहती है, क्योंकि जनता इनसे त्रस्त है। पिछले 5 सालों में, 10 सालों में कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ, तो जनता परिवर्तन चाह रही है और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। तो उनका कहना हम 60 पार जा रहे हैं। तो इसमें कोई कुछ कह ले, कोई 70 ही पार कह ले, तो उसमें कोई रोक सकता है क्या? कोई रोक दे? तो इस बार क्या क्या मानते हैं प्रदेश में? कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है, और पूरा जनादेश कांग्रेस के पक्ष में। तो अभी हमारे साथ थे महेश शर्मा जी, जिन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हर कोई दावा कर रहा है, अब ये तो आने वाले 10 मार्च को पता लगेगा कि किसकी सरकार उत्तराखंड में बनती है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जो वर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं रवि कन्याल जी। इनसे पूछते हैं अभी, क्योंकि हाल ही में और क्यों एकाएक ऐसा हुआ कि आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और आज जो महेश शर्मा जी हैं उनके समर्थन में आप लगातार सभाएं करते हुए दिख रहे हैं। स्वागत है उत्तराखंड की आवाज में आपका, कन्याल जी। धन्यवाद सर। कन्याल जी, क्या हुआ एकाएक ऐसा? जिस तरह से मैं
भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता रहा और मैं यहाँ पर चुनाव लड़ा, उसमें भी यहाँ पर इन्होंने युवाओं को ठगने का काम किया, हमारी अनदेखी की गई और यहाँ पर मुझे मौका मिला, जनता ने मौका दिया काम करने का, एक उम्मीद के साथ मेरे को निर्दलीय ब्लॉक प्रमुख चुना। उसके बाद मैंने यहाँ लगातार अपनी मांगों को लेकर, स्थानीय जो जनता की मांगें थी उन मांगों को सरकार के समक्ष रखा, स्थानीय विधायक के समक्ष रखा। जैसे कि यहाँ पर स्कूल शिक्षा की व्यवस्थाएं, स्कूलों की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा है। आप ये देखिए यहाँ के जितने भी हमारे विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल हैं, चाहे कोटाबाग ले लीजिए, कालाडूंगी ले लीजिए, आज केवल रेफर सेंटर बन के रह गए हैं। तो 10 सालों से जिस तरह से यहाँ पर लगातार विधायक जी रहे हैं यहाँ पर और लगातार मंत्री पद पे रहे हैं, इतने वरिष्ठ, इतने सरकार के इतने करीब रह के अगर यहाँ पर 10 सालों से जो ग्रामीण है हमारा मूलभूत सुविधाओं से ही वंचित है, तो क्या फायदा ऐसे जनप्रतिनिधि का। कन्याल जी, आप भी ब्लॉक प्रमुख हैं, तो क्या आपने प्रयास नहीं किए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी भी बनती थी? मेरे द्वारा देखिए जो हमारा भी एक दायरा होता है, पंचायतों में जो छोटे छोटे काम है हमारे द्वारा लगातार की गई और लगातार आवाज उठाई गई। मेरे द्वारा लगातार संघर्ष किया गया, जहाँ एक विकास की में जो गति है तेजी लाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है, सरकार में बैठे प्रतिनिधियों की आवश्यकता होती है। जिस तरह से मैं निर्दलीय ब्लॉक प्रमुख था, मेरे कार्यों की यहाँ पर अनदेखी करी गई और मेरी जो प्रमुख जनता की जो जनहित में जो मांगे थी उन मांगों की अनदेखी करी गई। इसलिए इन्हीं सब चीज़ों, इन्हीं सब जो मेरे मुख्य विषय हैं, जो इन्हीं विषयों से मैं आहत होकर और इन्हीं सब चीज़ों से मैं परेशान होकर मैंने अपना समर्थन महेश शर्मा जी को दिया और मैं कांग्रेस परिवार में शामिल हुआ। क्योंकि कालाडूंगी की क्षेत्र की जनता अपना मन बना चुकी है, परिवर्तन का मन बना चुकी है। 10 सालों से जिस तरह से यहाँ पर ग्रामीणों की अनदेखी हुई, यहाँ पर रोजगार में युवाओं की अनदेखी हुई, स्वास्थ्य में आप देखिए सारे अस्पतालों की स्थिति रेफर सेंटर बन के रह गए, खत्म है। तो इस तरह से पूरा ग्रामीण मन बना चुका है इस बार परिवर्तन करने का और निश्चित रूप से इस बार यहाँ की जनता परिवर्तन करेगी और महेश शर्मा जी को भारी मतों से विजय बनाएगी। अपने साथी अमित बेलवाल के साथ उत्तराखंड की आवाज के लिए कैलाश सुयाल की रिपोर्ट।